नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में जो है नगर निगम के चुनावों को लेकर जो है तड़के लगने शुरू हो गए हैं। बात हम कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष की, आपस में बहस चल रही है, चर्चा चल रही है और वाद विवाद भी चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो अगर एक पार्षद है तो दूसरे उसके जो विपक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं उसका नीचा गिराने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है पोस्टरबाजी चल रही है, या हम कहें कि पोस्टर फाड़ने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, आज ऐसे ही एक गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज जो अभी मौजूदा वार्ड है 14 वार्ड नंबर और संभावित वार्ड अगर बात करें तो वो 12 नंबर वार्ड बनेगा। तो वहां पर जो है पार्षद, निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान के जो पोस्टर है उनको फाड़ा गया है। क्यों फाड़ा गया है, ऐसा क्या होगा कि पोस्टर फाड़ने की नौबत आ गई, ऐसा क्या हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे संजय प्रधान जी से और उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है किसने फाड़े होंगे पोस्टर उनके। तो आइए बात करते हैं निवर्तमान पार्षद वार्ड 14 और संभावित वार्ड नंबर 12 के पार्षद संजय प्रधान जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो यही आपसे बात करेंगे कि क्या रणनीति क्या चल रही है अभी वार्ड को लेकर आपकी। देखो, रणनीति तो वार्ड को लेकर क्या है, जैसा कि अभी हमारा जो नया परिसीमन हुआ है वार्ड बंदी का, उसमें जो संभावित वार्ड हमारा वार्ड नंबर 12 जो बनाया गया है, तो इसमें मेरा तकरीबन जो वार्ड क्षेत्र है वो पुराना ही है। नया तो इसमें सिर्फ एक रविनगर इंक्लूड किया गया है, बाकी सारा मेरा पुराना वार्ड है। और पुराने वार्ड में अगर हम बात करें तैयारी की, तो पिछले 20 साल से लगातार मैं यहाँ लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूँ और 20 साल से लोगों की सेवा करते आ रहा हूँ। जो नए लोग हैं उन लोगों को तैयारी करनी है, हमें तो तैयारी क्या करनी है, हम तो लगातार ही पब्लिक के बीच में रहे और हमारी तो कहने पिछले 20 साल से लगातार तैयारी रही है। तो अगर अभी लेटेस्ट अगर बात करें, हम सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जहां पर आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, एक सफेद गाड़ी आ रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और सिर्फ आप ही के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों फाड़े जा रहे हैं संजय प्रधान के पोस्टर? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमारे विरोधी हैं उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि वो चुनाव से पहले ही हार मान रहे हैं। क्योंकि ये जो पोस्टर फाड़ने की जो नीति है, जब उनको ही पता है कि भाई पोस्टर फाड़ने से क्या संजय प्रधान की लोकप्रियता कम हो जाएगी। संजय प्रधान ने तो लोगों के दिलों में जगह बनाई है। पोस्टर फाड़कर आप पोल से पोस्टर तो हटा दोगे, लेकिन जो जगह हमने लोगों के दिलों में बना रहा कि उस जगह को आप कैसे खत्म करोगे। तो कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों का ये है कि भाई पोस्टर फाड़ के हम संजय प्रधान की छवि को खराब कर देंगे। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। इससे तो संजय प्रधान की छवि और निखर के आ रही है। लोगों को, उन लोगों की मानसिकता का पता चल रहा है कि उन लोगों की सोच क्या है, वो कितनी गंदी सोच रखते हैं कि जो पोस्टर को फड़वा रहे हैं। और पूरे वार्ड के अंदर जितने भी पोस्टर हमने नए वर्तमान वार्ड 12 के लगाए थे, वो सारे पोस्टर उन लोगों ने हमारे सारे ही तकरीबन फाड़ दिए गए हैं। जहां जहां पर कुछ सीसीटीवी उनको नजर आए उनको छोड़ा गया है। फिर भी कुछ सीसीटीवी ऐसे थे जिनके अंदर उनकी फुटेज आ गई हैं। लोग साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि पोस्टर को उपाड़ रहे हैं। और एक व्हाइट कलर की गाड़ी है जिसके अंदर वो लोग सवार थे, नकाबपोश थे, कपड़ा बांध रखा था मुंह पे। अगर प्रधान जी ये लोग आज पोस्टर फाड़ रहे हैं तो आगे चलकर कुछ और भी आक्रोशित भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए भी सही ना हो। इसको लेकर आपने कुछ सोचा है कि आप अपनी सेफ्टी कैसे रखेंगे? देखो मैडम, बिल्कुल सही बात कही है आपने। अभी पिछले नवंबर में भी एक एफआईआर मेरी तरफ से दर्ज कराई गई थी, जहां पर हमारा झगड़ा हुआ, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई और काफी उसमें बहसबाजी, धरने प्रदर्शन भी हुए। आपके चैनल ने भी उसको दिखाया था। और ये बात बिल्कुल सच है कि ये लोग किसी भी हद तक भविष्य में जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसके लिए अभी जैसे हमारा ये रिसेंटली जो आज जो घटना हुई है, इसके लिए हमने सेक्टर 9 थाने में एक एप्लीकेशन दी है और कंप्लेंट की है कि भाई जिन लोगों ने ये हमारे पोस्टर को फाड़ा है इसकी पूरी तहकीकात की जाए और इन लोगों को अरेस्ट करके और दूध का दूध और पानी का पानी करके और इन लोगों के पीछे किसकी मंशा क्या थी, किसने ये काम कराया, उन लोगों को सामने लाया जाए। और रही चुनाव की बात, अगर चुनाव के लिए भी अगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो हम सरकार से इसके लिए गुहार लगाएंगे। हम अपनी पुलिस प्रोटेक्शन और अपने साथियों की पुलिस प्रोटेक्शन, अपने परिवार की पूरी प्रोटेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल इस चीज का खतरा है कि आने वाले चुनाव में ये लोग मेरे साथ किसी प्रकार तक, कहीं किसी हद तक गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहीं ना कहीं बौखलाहट सामने आई है जो आपका अभी महाशिवरात्रि का कार्यक्रम की अगर हम बात करें, जो भंडारे का आयोजन किया गया, जो हर वर्ष किया जाता है आपकी समिति के द्वारा, बट इस बार जो है हजारों की संख्या जो थी और वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिस तरीके से खबरों में भी सुर्खियां बटोरी गई कि पूरा पंडाल था जो वो पूरा भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो क्या कहीं ना कहीं ये बौखलाहट उसकी भी निकली है? बिल्कुल मैडम जी, ये उसका भी बौखलाहट हो सकती है। और देखो, वैसे तो
मेरे वार्ड की जनता का प्यार मेरे साथ शुरू से रहा है। कभी मेरे वार्ड की जनता ने मेरे से दूर नहीं रही है। कुछ लोग सोच रहे थे कि भाई अब संजय प्रधान ने आज पार्षद रहा है तो लोगों जनता में नाराजगी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आईना उनको भगवान भोलेनाथ ने शिवरात्रि के दिन दिखा दिया है कि संजय प्रधान के साथ वार्ड की जनता दिल और जान से है, वो बिल्कुल लोगों के बहकावे में नहीं है। उसके बाद अभी श्याम बाबा की कृपा से एक शाम कथा का आयोजन सेक्टर 9 में किया गया था। वहां भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमें दिया, हमारे सहयोग किया और बहुत ही अच्छे तरीके से वो कथा संपन्न हुई। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ये कह सकते हैं कि पैरों से जमीन खिसक रही है कि अभी तो चुनाव दूर है, अभी से इतनी सी लोकप्रियता इसकी है तो आने वाले चुनाव में तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। उन लोगों की जो गंदी मानसिकता है उसका नतीजा है। और हमारे ऊपर तो भगवान भोलेनाथ की, श्याम बाबा की कृपा है और हम सदा ही नेक नीति पे चले हैं और आगे भी चलेंगे। जो लोग इस प्रकार की गंदी राजनीति और छिछोरी राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहूंगा कि वो इन चीजों से बाज आ जाए, वरना जनता उनको वो सबक सिखाएगी तो वो इस वार्ड क्षेत्र के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या सिर्फ कंप्लेंट तक ही सीमित रहेगा या फिर जो इस कंप्लेंट का है मुकाम तक पहुंचाने का भी आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, देखो जी, मैं सुबह एसएचओ साहब से मिला हूं। एसएचओ साहब ने तुरंत ही इस पे कार्रवाई करते हुए संबंधित एक आईओ नियुक्त कर दिया है और आईओ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे 101% मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा और कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। और जिन लोगों ने वो काम कराया, जिसके पीछे उनका हाथ था, उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे। किसी के ऊपर शक शुबा लग रहा है कि कोई ऐसा, या फिर लास्ट कुछ आपके पास मैसेज आया हो या फिर किसी ने आपको? शक शुबा तो सबको पता है जी, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं जनता। लेकिन जब तक हमारे पास पुख्ता ऐसे प्रूफ नहीं होंगे हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये कार्य जो विपक्ष के लोग हैं, जो चुनाव लड़ने की मंशा रख रहे हैं, उन्हीं का कार्य है और बाकी किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर चुनावों की बात करें तो संजय प्रधान जो है एक वार्ड से चुनाव लड़ेंगे या 2 वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, संजय प्रधान तो चुनाव लड़ने वाला कौन है? चुनाव तो जनता ने लड़ाने हैं। चुनाव लड़वाने वाली जनता है। जनता जैसा फैसला लेगी, एक वार्ड से कहेगी जनता तो एक वार्ड से चुनाव लेंगे। जनता का जनादेश होगा कि भाई नहीं, आप दोनों वार्ड से फाइट कीजिए, क्योंकि आज जो मेरे वार्ड जो पहले एक वार्ड हुआ करता था 2 वार्डों में डिवाइड हो गया है और दोनों ही वार्ड मेरे परिवार की तरह हैं सारे। क्योंकि हमने 5 साल में लोगों की भरपूर सेवा की है, हर घर से हम परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। दोनों लोगों वार्ड के लोगों की जैसी भी इच्छा होगी कि अगर कहेंगे दोनों वार्ड से चुनाव लड़, तो हम दोनों वार्ड से चुनाव लड़ेंगे और जनता फैसला लेगी नहीं कि भाई संजय भाई आप एक वार्ड से चुनाव लड़ दो, एक वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमारे साथ बात करने के लिए। जी, आपका भी, आपके चैनल का भी। तो ये थे हमारे साथ पार्षद संजय प्रधान, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष है बौखलाहट में है, पूरा बौखलाया हुआ है कि किस तरीके से उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। जनता का अथाह प्रेम प्यार जो है संजय प्रधान के साथ है, सारी जनता जो है उनके साथ है। जो उनके कार्य हैं वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कार्य करे हैं और जनता का साथ दिया है, उनकी सेवा करी है, उनको सपोर्ट करा है। कहीं ना कहीं जो विश्वास है संजय प्रधान का कि अगले आने वाले चुनावों में जो जनता है विपक्ष को बहुत करारा जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।